हजारों बार तेरा खत पढ़ा है कि इन लफ्ज़ों के पीछे क्या लिखा है। हजारों बार तेरा खत पढ़ा है कि इन लफ्ज़ों के पीछे क्या लिखा है। रहमतुल्लाह खां साहब का यह अत्यंत मशहूर ऐसा शेर है कि इस शेर से यह बात स्पष्ट होती है कि खत को पढ़ना कोई आसान बात नहीं होती। खत, जिसे हम पत्र या चिट्ठी भी कहते हैं, तो इनमें भावों, विचारों की अभिव्यक्ति होती है कि जिसे समझना वैसे मुश्किल बात होती है, क्योंकि यहाँ भावों और विचारों की अभिव्यक्ति अत्यंत गहराई से होती है। तो आइए आज के इस व्याख्यान में हम बात करते हैं पत्राचार की, सरकारी कार्यालयीन पत्राचार की। तो मनुष्य एक समाजशील प्राणी है और इसीलिए उसे अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क बनाना उसकी एक सहज प्रवृत्ति है और इसी सहज प्रवृत्ति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में बसे हुए लोगों के साथ विचारों तथा भावों के आदान प्रदान के लिए ही मनुष्य ने पत्राचार अर्थात पत्र का आविष्कार किया है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि शुरुआती दौर में कबूतर खतों को लेकर जाते थे, पैगाम लेकर जाते थे, चिट्ठियां लेकर जाते थे। तो इस प्रकार यह विचारों का आदान प्रदान करने का अत्यंत प्राचीन या पुराना ऐसा माध्यम पत्र का है। आज के युग को जनसंचार का युग कहा जाता है, जनसंचार माध्यमों का युग कहा जाता है। आज आप सभी मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, व्हाट्सएप जैसे कई आधुनिक जनसंचार के माध्यमों से भली भांति परिचित हैं तथा आप इसका प्रयोग भी करते हैं, किंतु फिर भी भावों तथा विचारों को व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम पत्र आज भी है। आज के युग में मनुष्य की व्यस्तता बढ़ गई है और इसीलिए उसे व्यक्त होना आवश्यक हो गया है और ऐसे में वह आज भी पत्रों का सहारा ले रहा है। संगीत, चित्र तथा काव्य, इन कलाओं के समान ही पत्राचार यह भी एक कला है। जो व्यक्ति पत्राचार की कला में निपुण होता है वह व्यक्ति अपने निजी आयुष्य में, अपने व्यवसाय में, अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से सफल हो जाता है। पत्र का मुख्य उद्देश्य ही पत्र लिखने वाले व्यक्ति के विचारों को पत्र पाने वाले व्यक्ति तक अत्यंत प्रभावी और सही ढंग से पहुंचाना यही होता है। तो आइए आज हम देखते हैं पत्र लेखन के 3 प्रकार हैं। विषय और उद्देश्य के आधार पर पत्र के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। इनमें सबसे पहला जो प्रकार है वह है निजी या वैयक्तिक पत्र। हम अपने दोस्त, अपने परिवार के रिश्तेदार के लोगों को जो पत्र लिखते हैं वे सारे पत्र निजी या वैयक्तिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका दूसरा प्रकार जो है वह है कार्यालय या सरकारी पत्र। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के साथ, एक विभाग से दूसरे विभाग के साथ या किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी कार्यालय को भेजा गया पत्र कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा पत्र का प्रकार जो है वह है व्यावहारिक या वाणिज्य पत्र। तो कारोबार संबंधी, व्यवसाय संबंधी हम वाणिज्य के जो पत्र लिखते हैं वे सारे पत्र वाणिज्य या व्यावहारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 प्रकार देखने के पश्चात अब हम एक कार्यालयीन पत्र का नमूना सर्वप्रथम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पत्र के बीचों बीच पत्र संख्या लिखी हुई है। तो सर्वप्रथम यहाँ पत्र संख्या, उसके बाद नीचे भारत सरकार,
उसके बाद मंत्रालय, यहाँ जिस मंत्रालय से पत्र भेजा जा रहा है उस मंत्रालय का नाम, दिनांक और पता, नई दिल्ली, इस प्रकार यह आता है। उसके बाद प्रेषक, इस कोने में प्रेषक, प्रेषक के नीचे पत्र भेजने वाले व्यक्ति का नाम, उसका पद, पता आदि आता है। उसके बाद सेवा में जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम, पद, उसका पता आदि लिखा जाता है। उसके बाद बीचों बीच पत्र का विषय लिखा जाता है। उसी के नीचे महोदय, महोदया आदि कहकर संबोधन के साथ पत्र लेखन की शुरुआत होती है। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यालयीन पत्रों की शुरुआत इस प्रकार की जाती है। आप देखें कि एक उदाहरण है ये, आपके कार्यालय के पत्र संख्या, यहाँ पत्र की संख्या दी जाती है, दिनांक, जिस तिथि का यह पत्र था उसकी तिथि के संदर्भ में मुझे यह कहने का या सूचित करने का निर्देश हुआ है कि अभी तक इस संदर्भ में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। जैसा कि कोई निर्णय लिया जाता है आपको सूचना दे दी जाएगी। और अंत में भवदीय लिखकर हस्ताक्षर, फिर उसका पदनाम, इस प्रकार यह कार्यालयीन पत्र लिखा जाता है। यदि पत्र में कोई संलग्न दस्तावेज हैं तो यहाँ नीचे संलग्न कर उसकी सूची दी जाती है। तो आइए इस कार्यालयीन पत्र का नमूना देखने के पश्चात अब हम कार्यालयीन पत्र का स्वरूप देख लेते हैं। तो कार्यालयीन पत्र का स्वरूप या उसका ढांचा, उसका मसौदा जो तैयार होता है वह 12 अंगों के साथ होता है। इसमें सबसे पहले जो पहला भाग है वह है पत्र संख्या। जैसा कि हमने देखा, नमूना में देखा कि पत्र के सर्वप्रथम सबसे ऊपर बीच में पत्र संख्या लिखी जाती है। यदि यह पत्र नामांकित पैड पर लिखा जाता है तो पत्र संख्या छपे हुए नाम के नीचे लिखी जाती है। इसके बाद दूसरा जो अंग है वह है पत्र भेजने वाले मंत्रालय का नाम। तो जहां पत्र संख्या लिखी जाती है उसके ठीक नीचे सरकार तथा पत्र भेजने वाले मंत्रालय का नाम लिखा जाता है। आवश्यकता हो तो मंत्रालय के नाम के साथ साथ मंडल, शाखा का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद तीसरा अंग जो पत्र कार्यालयीन पत्र का होता है वह है प्रेषक। पत्र संख्या और मंत्रालय के नीचे बाईं ओर हाशिए से सटकर प्रेषक शब्द लिखते हैं और उसके नीचे दूसरी पंक्ति में पत्र भेजने वाले अधिकारी का नाम, पद और उसके साथ साथ विभाग अथवा सरकार का नाम लिखा जाता है। यह महत्वपूर्ण बात और एक यह है कि यदि व्यक्ति का नाम हो तो उसके पूर्व श्री, श्रीमती, कुमारी यह आवश्यकता अनुसार लिखा जाता है। यदि पत्र भेजने वाले व्यक्ति की कोई उपाधि है तो उस उपाधि का उल्लेख भी यहाँ किया जाता है। यदि केवल पदनाम दिया गया हो तो उसके पूर्व हम श्री, श्रीमती आदि नहीं लगा सकते। इसके बाद चौथा अंग जो पत्र का होता है वह है प्रेषिति। तो यहाँ प्रेषिति में प्रेषक पद के ठीक नीचे प्रेषिति का पद, नाम तथा पता लिखा जाता है। इसके बाद पांचवा अंग जो है वह है स्थान और तिथि। अब प्रेषिति के बाद उसके नीचे पत्र के दाहिने किनारे पर स्थान और तिथि लिखी जाती है। छठा अंग जो है वह है पत्र का संक्षिप्त विषय संकेत। यहां स्थान और तिथि के नीचे पत्र के प्राय मध्य भाग में विषय का शीर्षक लिखा जाता है। पत्र का जो विषय है वह विषय यहां लिखा जाता है कि इससे
पत्र पाने वाले व्यक्ति को एक संकेत मिल जाता है कि पत्र में क्या है। इसके बाद 7वां अंग जो है वह है संबोधन। विषय संकेत के नीचे बाईं ओर हाशिए से किंचित हटकर महोदय, महोदया, महानुभाव आदि संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहां एक बात यह भी है कि यदि एक विभाग के अफसर यदि उसी विभाग के अफसर को पत्र लिखते हैं तो यहाँ पर संबोधन का प्रयोग नहीं भी करते या करते भी नहीं हैं। इसके बाद 8वां जो पत्र का अंग है वह है पत्र की मूल विषय सामग्री। तो यहाँ मूल विषय सामग्री को 3 उपअंगों में विभाजित किया जाता है। ये 3 उपअंग जो होते हैं उनमें सबसे पहले है निर्देश या संदर्भ तथा विषयोल्लेख। इसमें विषय संबंधी पूर्व संदर्भ तथा विषय का उल्लेख किया जाता है। इसी स्थान पर कार्यालयी पत्रों में निम्नलिखित वाक्यांश लिखने की एक पद्धति है कि जैसे कि आपके पत्र संख्या, उसकी तिथि के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है आदि। इस प्रकार से उसकी एक सूचना, संदर्भ की सूचना यहाँ दी जाती है। इसके बाद दूसरा उपअंग जो है वह है विषय प्रतिपादन। इसमें विषय का स्पष्टीकरण, उद्देश्य या विषय समीक्षा सह दिया जाता है। इसके बाद तीसरा उपअंग जो है वह है उपसंहार या निष्कर्ष। इसमें पत्र का सारांश प्रस्तुत किया जाता है या यदि विषय का खंडन या मंडन करना हो तो उसका एक सार यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद पत्र का 9वां अंग जो है वह है स्वनिर्देश या अधोलेख। पत्र के अंत में प्रेषक अपने सहयोग, अवधानता, समादार, शुभकामना आदि का विश्वास दिलाते हुए पत्र के अधोभाग में भौदीय, भौदिया, आपका, आपका विश्वास पात्र, आपका विश्वास विभाजन आदि, आपका विश्वास भाजन, आपका विश्वास भाजन आदि शब्दों का प्रयोग करता है। एक ही विभाग के अधिकारियों के बीच होने वाले पत्राचार में इस प्रकार के अधोलेख का प्रयोग नहीं होता। 10वां अंग जो है पत्र का वह है हस्ताक्षर। तो स्वनिर्देश के नीचे पत्र प्रेषक हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर के नीचे उसका पदनाम होता है। यदि पत्र उच्च अधिकारी की ओर से भेजा जा रहा है तो कृते शब्द जोड़कर हस्ताक्षर के ऊपर अधिकारी या जिसकी ओर से पत्र भेजा जा रहा है उसका पदनाम लिखा जाता है। इसके बाद 11वां अंग जो है पत्र का वह है संलग्न पत्र। तो जब कभी पत्र के साथ आवश्यक पत्र, परिपत्रक या अन्य कागजात देना आवश्यक होता है तो पत्र के अंत में बाईं ओर संलग्न लिखकर उन सभी कागजातों की सूची लिखी जाती है। अंत में 12वां पत्र का अंग जो है वह है पृष्ठांकन। पत्र की प्रतियां जब प्रेषित के अतिरिक्त अन्य संबंधित अधिकारी, व्यक्ति या कार्यालय को भेजी जाती है तो उसका उल्लेख नीचे बाईं ओर प्रतिलिपि प्रेषित शीर्षक देकर उसके नीचे 1, 2, 3 आदि क्रम संख्या तथा उसके साथ नाम या पदनाम देते हुए दी जाती है। तो इस प्रकार इन 12 अंगों के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र का मसौदा तैयार होता है, उसका प्रारूप तैयार होता है। तो आशा है इस प्रकार आप कार्यालयीन पत्र का प्रारूप तथा स्वरूप भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।